ओके, करुणा, प्रेजेंट मैम। पति, अनामिका, अनामिका, कामिनी, मैम मेरा नाम तो आपने लिया ही नहीं था। कामिनी, कामिनी नहीं, अनामिका, अनामिका है या नहीं? कंफ्यूजिंग है ये। अनीता, प्रेजेंट मैम। नंदिनी, प्रेजेंट मैम। कुशल, प्रेजेंट पलक, मैम। पलक, मैम। प्रीति, प्रेजेंट मैम। स्नेहा, प्रेजेंट मैम। मुस्कान, प्रेजेंट मैम। प्रिया, प्रेजेंट मैम। नीता, यस मैम। मन्ना, प्रेजेंट मैम। अदिति, यस मैम। तान्या, प्रेजेंट मैम। अर्चना, प्रेजेंट मैम। रमिता, प्रेजेंट मैम। दीक्षा, प्रेजेंट मैम। हीना, आंचल, प्रेजेंट मैम। अनुशिवा, प्रेजेंट मैम। वैशाली, यस मैम। तनिष, प्रेजेंट मैम। पल्लवी, पल्लवी, ओके, पायल, प्रेजेंट मैम। मनीषा, यस मैम। स्नेहा, शिवांगी, सिल्की, प्रेजेंट अंजलि, मैम। अंजलि, प्रेजेंट मैम। मीनाक्षी, यस मैम। रिया, प्रेजेंट मैम। मीनाक्षी को हो गया तेरा प्रेजेंट। साक्षी, यस मैम। प्रीति, पिंजल, यस मैम। नामिका, गुंजन, यस मैम। लग्धिमान, अंजू, भावना, प्रेजेंट मैम। दिव्य ज्योति, शगुन, प्रेजेंट मैम। लता कुमारी, प्रेजेंट मैम। दिव्यांशी, मैम प्रेजेंट है ये। अरुण, प्रेजेंट मैम। नवप्रीत, यो मैम। आशीष, दीपिका, प्रेजेंट मैम। आरुषि, प्रेजेंट मैम। पूर्व सैगल, यस मैम। मुस्कान, यस मैम। एनी न्यू एडमिशन? नो मैम। मैम मीनाक्षी, अंजू प्रेजेंट। अंजू नंबर क्या है? मैम अंजू, 42। स्वाति प्रेजेंट है। यस मैम। स्वाति बेटा नंबर कौन थे? 3 16 3 3। 3, ओके, दैट इज 5 स्वाति। और कोई? नो मैम। मीनाक्षी हाथ क्यों खड़े किए बेटा, डाउट है? प्रीति बोलो। मैम 37 इज प्रेजेंट। हाँ हो गया। मीनाक्षी डाउट नहीं तो बेटा हाथ नीचे कर ले, कंफ्यूजन हो रही है मुझे। ओके, मीनाक्षी हेडफोन्स लगाए बिना बैठ गया लगता है। ओके जी, चलो स्टार्ट करते हैं फिर आज का। यो मैम। तो आज कौन सा चैप्टर करने वाले हैं हम? ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन। बुक है आपके पास? यो मैम। यो मैम। साथ साथ में जितना पार्ट में पढ़ाऊंगी उतना रीड करके आना है एनसीईआरटी, ठीक है? तो आज हमारा मेन क्या रहेगा? इंट्रोडक्शन टू द चैप्टर, ठीक है? आज हमारा मेन रहेगा इंट्रोडक्शन टू द चैप्टर, और इसी में हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के एक तरह से इंट्रोडक्शन पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है? यो मैम। यो मैम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। तो हमारा आज का एम है इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हम इसका बेसिकली इंट्रोडक्शन ही पढ़ रहे हैं, बहुत ज्यादा हम कर नहीं पाएंगे, ठीक है? ट्राई करेंगे कि हम मॉर्फोलॉजी पे स्टिक करें, ज्यादा से ज्यादा मॉर्फोलॉजी करने की कोशिश करें, ओके? यो मैम। ठीक। इस चैप्टर की वेटेज कितनी है अगर मैं बोलूं तो? वेटेज नीट के पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो एक क्वेश्चन बनता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के मॉर्फोलॉजी पे, एक क्वेश्चन बन सकता है स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस पे, स्पर्म कैसे फॉर्म होता है, एक क्वेश्चन बनता है फीमेल रिप्रोडक्टिव की मॉर्फोलॉजी पे, मैश और कॉलम की फॉर्म में आ सकता है, ऐसा नहीं आएगा। दूसरा बनता है
जब फर्टिलाइजेशन होती है तो उसमें मियोसिस माइटोसिस के ऊपर बहुत क्वेश्चंस बन जाते हैं, और एक क्वेश्चन बनता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट पे, और एक चैप्टर की एंड, जो एंड पार्ट है ना चैप्टर का, वहां पे एक छोटा सा चार्ट दे रखा है जहाँ वो बताते हैं कि फर्स्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में बेबी का क्या बनता है, थर्ड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में बेबी में कौन सा स्ट्रक्चर बनता है, तो उस पार्ट से समटाइम्स क्वेश्चन आता है, नॉट ऑलवेज। तो 1 2 3 4 5 लगभग 5 क्वेश्चंस की प्रोबेबिलिटी है इस अकेले चैप्टर से, ठीक है, जिसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन तो देखे गए हैं वो सबसे ज्यादा आता है फीमेल के पार्ट से, उसमें भी स्पेसिफिकली मेंस्ट्रुअल साइकिल से क्वेश्चन आ जाता है। और अगर आपके मैं स्कूल के पर्सपेक्टिव से बात करूं तो आपको स्पर्मेटोजेनेसिस oogenesis पे क्वेश्चन आना, मेंस्ट्रुअल साइकिल पे क्वेश्चन आना बहुत कॉमन है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से आते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर वेटेज काफी ज्यादा है, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से अगर हम स्टार्ट करें तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हमने क्या करना है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हमने पढ़ना ये है, अगर मैं एक फ्लो चार्ट बना लूं ताकि हम उसको एंड में काट सके कि हमारा कितना हुआ है, तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हमने कैसे करना है जैसे हमने प्लांट का किया था और कुछ नहीं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेल की बात करेंगे और एक फीमेल की बात करेंगे। मेल में हम लोग पढ़ेंगे मॉर्फोलॉजी, कौन कौन सा स्ट्रक्चर इन्वॉल्व है उसके अंदर, ठीक है, तो ये मॉर्फोलॉजी आ जाएगी। फिर उसमें होता है, अगर प्लांट में पॉलन ग्रेन की फॉर्मेशन होती थी, इस प्रोसेस को क्या बोलते थे, माइक्रो पॉलन ग्रेन की फॉर्मेशन होती थी, क्या बोलते थे, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो यहाँ पर हम उसको बोल देते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है जी, राइट। हाँ बोलो। यो मैम मेल ना, मेल में यही वाला पार्ट आता है, इससे ज्यादा आता नहीं है। और अगर मैं बोलूँ एक लाइन में लगा सकती हूँ हॉर्मोन्स के लिए, हॉर्मोन्स के ऊपर एक क्वेश्चन बन जाता है यार, थोड़ा तो डिफिकल्ट पेपर होगा ना, तो ये जो 11th ग्रेड में आपने हार्मोन वाला चैप्टर पढ़ा है ना, एंडोक्राइन वाला, उसके साथ मिक्स करके क्वेश्चन आ सकता है। फीमेल के केस में यहाँ पर ज्यादा हो रहा है चीजें पढ़ने के लिए, ठीक है। यस, मोर्फोलॉजी तो है ही है। उसके बाद प्लांट के केस में अगर एग फॉर्मेशन थी, उस प्रोसेस को क्या बुलाते थे, हाँ, तो यहाँ पे oogenesis कहते हैं उसको, हाँ ठीक है, oogenesis बोलते हैं। उसके बाद आता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, क्योंकि फीमेल के अंदर हो रहा है, तो ये फीमेल के अंदर हमें पढ़ना पड़ेगा। जैसे वहां सीड पढ़ते थे, यहाँ पे बेबी की ग्रोथ पढ़ेंगे, ठीक है। फिर एक टॉपिक आता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको स्कूल के पेपर में ना पूरी मेंस्ट्रुअल साइकिल का टेबल बनाने के लिए आ जाएगा, नीट में लेबल करने के लिए आ जाएगा। मेंस्ट्रुअल साइकिल इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। मेंस्ट्रुअल साइकिल है, और लास्ट में आपको प्रेगनेंसी के बारे में थोड़ी सी चीजें बताई जाती है, बेबी की कैसे ग्रोथ होती है। तो ये फीमेल का पार्ट ऑब्वियसली थोड़ा ज्यादा है, राइट। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट आपको आउट ऑफ एनसीईआरटी बहुत आता है, इसमें आपको ना एनसीईआरटी टर्म्स दे देती है लेकिन एक्सप्लेन नहीं करती है कौन कैसे बनी और कैसे हुआ, तो वो मेरे को यहाँ एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मैं पार्ट टाइम लगेगा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तो आराम से जल्दी हो जाएगा, ठीक है। सो मेक श्योर अगर हर रोज 20 क्वेश्चंस करोगे तो आपका एंड तक चैप्टर जब तक पूरा होगा तब तक आपके सारे क्वेश्चंस कवर होंगे। लेकिन अगर आप रोज 20 क्वेश्चंस नहीं करोगे तो ये चैप्टर बहुत लंबा जाएगा और आपके हाथ से निकल जाएगा, ठीक है। तो अगर इतना स्कोरिंग है और स्कूल में भी आना ही है, आपके पहले यूनिट टेस्ट में यही चैप्टर आएंगे, क्योंकि फर्स्ट यूनिट है ना ये, यो मैम तो यही स्कूल का प्रिपेयर कर लो। चलो यो मैम ऑलराइट, चलो तो स्टार्ट करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से। मेरे को तुम्हें पहले 2-3 वर्ड बतानी है। क्या हो रहा है, दिख नहीं रहा मुझे। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मुझे तुम्हें 2-3 वर्ड्स पहले बताने हैं। सबसे पहले एक ऑर्गन होता है जिसे हम कहते हैं प्राइमरी। देखो जब भी मैं प्राइमरी लिखूंगी ना, मैं ऐसे लिखूंगी 1 डिग्री, पर तुम स्कूल में प्राइमरी लिख के आना पूरा, ठीक है। एक होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और एक होते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। क्या फर्क होता है, ये बता। ओके मैम एक और बोलो, अरे कुछ भी बोलो जो तुमको लगता है देख के, कुछ तो लगता ही होगा देख के, बोल 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 बेटा, क्या लगता है। मैम एक गैमेट को प्रोड्यूस करते होंगे और एक कंडक्ट। वेरी गुड, क्या नाम है तुम्हारा। मैम रिया। ऑलमोस्ट सही है ये आंसर, वेरी गुड रिया। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन वो है जहां पर गैमेट फॉर्म हो रहा होगा, ठीक है। इट इज रिलेटेड टू गैमेट,
गैमेट फॉर्म होना यहाँ पर, गैमेट का स्टोर होना यहाँ पर, उसकी मैच्योरेशन होना यहाँ पर, ये होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन को हम एसेसरी सेक्स ऑर्गन्स भी कहते हैं, एसेसरी स्ट्रक्चर्स भी कहते हैं, और ये मतलब होता है इनका नो डायरेक्ट रोल इन गैमेट फॉर्मेशन। ठीक है जी, गैमेट फॉर्मेशन में, उसके कंडक्शन में इसका डायरेक्ट रोल नहीं होता, मतलब गैमेट फॉर्मेशन में इनका डायरेक्ट रोल नहीं होता, फर्टिलाइजेशन में इनका डायरेक्ट नहीं रोल होता है, इनडायरेक्ट होता है। ठीक है, तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन वो है जहाँ गैमेट बनेगा, उसके अलावा जितने भी ऑर्गन्स हैं वो सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन है। ठीक है, तो सेक्स में डायरेक्टली उनका रोल नहीं होता, इनडायरेक्ट रोल प्ले करते हैं। ओके यो मैम। राइट, तो अब हम मेल की तरफ चलते हैं। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर हम लोग बात करें और हम इसको थोड़ा सा डिवाइड कर दे, तो वी विल सी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। तो मेल के केस में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है, उसकी टेस्टिस। ठीक है, टेस्टिस का पेयर होता है उसके पास। ओके, तो अकेली नहीं होती, उसके पास हमेशा एक पेयर ऑफ टेस्टिस होता है जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। तो स्पर्म कहाँ बन रहे होंगे, टेस्टिस में। हाँ, साइट ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन लिख लो। नीट में ना ऐसे ही क्वेश्चन आ जाता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, ये इजी क्वेश्चन है क्योंकि नीट की तैयारी करते करते ये बात बहुत इजी लगने लग जाती है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तो यही कवर हुआ। नेक्स्ट, एसेसरी डक्ट्स एंड ग्लैंड्स, वो वाले ग्लैंड्स जो मदद करते हैं रिप्रोडक्शन में लेकिन डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है। उसके बाद तीसरा प्रोसेस जो हम पढ़ेंगे वो स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्म मतलब जो मेल गैमीट है, मेल गैमीट को कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। जेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन। तो स्पर्म की फॉर्मेशन इज स्पर्मेटोजेनेसिस। अब स्ट्रक्चर ऑफ द स्पर्म इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। स्ट्रक्चर ऑफ द स्पर्म लेबलिंग होने के लिए आता है, इसमें हमें क्या करना है, डायग्राम। ठीक है जी, इसकी सीधी सीधी लेबलिंग आ जाती है और हर स्ट्रक्चर का क्या काम होता है वो समझना है। ओके यो मैम। चलिए आगे चलते हैं। तो अब इस पिक्चर को ऑब्जर्व करते हैं। तो देखो, अगर हम एक मेल की फॉर्मेशन कर देंगे, अगर देखो ये ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ह्यूमन बीइंग है, तो इसको थोड़ा सा साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से ही पढ़ना पड़ेगा क्योंकि हम यहाँ पे सेक्स के बारे में पढ़ेंगे, राइट। तो इसको आपको अपने माइंड में क्लियर रखना पड़ेगा कि आप साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हो। आप मेल के ऑर्गन भी पढ़ोगे, आप फीमेल के भी पढ़ोगे, आप रिप्रोडक्शन भी पढ़ोगे, राइट। तो उसको उसी माइंडसेट से पढ़ना पड़ेगा, अदरवाइज तुम्हें प्रॉब्लम होगी। ओके, यो मैम। इसे क्लियर रखना अपने माइंड में। और अगर कोई डाउट आता है तो आप पूछ सकते हो क्योंकि आप बायो क्लास में तो डेफिनेटली पूछ सकते हो। तो मेल के केस में जो देखो, बॉडी को ना चेम्बर्स में काटते हैं। तो जहां तक आपके लंग्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं, कौन सी कैविटी होती है वो, मैम थोरेसिक कैविटी। थोरैसिक कैविटी। थोरैसिक कैविटी से नीचे जहाँ पे हम कहते हैं ना हमारा पेट है, टेक्निकली तो हमारा इंटेस्टाइन होता है, इसको क्या बोलते हैं हम, एब्डोमेन। एब्डोमेन से नीचे जहाँ पर हमारे सेक्सुअल पार्ट्स रहते हैं, फीमेल के भी और मेल के भी, इसको क्या कहते हैं, लोअर एब्डोमेन। यो मैम। ठीक है, और स्पेसिफिक अगर मैं बोल दूं ना, पेल्विक वर्ड जो है ना बेटा वो हिप रीजन से आया है, तो अगर मैं बैक साइड के रेफरेंस में बोलूंगी तो मैं पेल्विक कैविटी भी बोल सकती हूँ। ठीक है, गलत नहीं बोला तुम, बोलो तो सही है। ठीक है जी, तो लोअर एब्डोमेन में कहीं पे टेस्टिस हैंग कर रही होती है, अ पेयर ऑफ टेस्टिस। तो मेल की बॉडी में होता किस तरीके से है, अगर मैं थोड़ा सा पीछे जाऊं, यहाँ बनाऊं, मेल की बॉडी में जो उसका हमें लगता है पीनस इज ए प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, बट इट इज नॉट। तो सेंटर में पीनस होता है, पीनस का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, थोड़ा सा स्वेलन होता है नीचे से। धीरे धीरे पूरा स्ट्रक्चर करेंगे, इस पे क्वेश्चन आता है स्ट्रक्चर पे, कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। ठीक है, तो इस तरीके से दिखाई देगा, जो उसकी बॉडी में उसकी स्किन पे अटैच होगा, और उसके पीछे की तरफ पड़े होंगे टेस्टिस एक पूरे पाउच में। तो पहली चीज, अ पेयर ऑफ टेस्टिस ना एक स्क्रोटम के अंदर प्रेजेंट होते हैं, दो अलग अलग टेस्टिस नहीं होती। ठीक है, देखो मेरा कहने का क्या मतलब है, ये स्क्रोटम क्या होता है, स्क्रोटम इज लाइक अ पाउच, एक पाउच है, उस पाउच के अंदर दो टेस्टिस अलग अलग पड़ी है। ठीक है, तो दो टेस्टिस है उनके पास, अलग अलग प्रेजेंट है, ये बात भी सही है, लेकिन इस पाउच के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, तो पाउच एक ही दिखता है, टेस्ट के पीछे को हैंग कर रहा होगा और कनेक्टेड होगा, पीनस में ऐसे खुल रहा होगा, नो डाउट, लेकिन स्क्रोटम एक ही दिखाई देता है। तो ये बात समझ में आई। ठीक है, अभी स्ट्रक्चर को यहाँ करते हैं, यहाँ पे करते हैं, आ गया। अ पेयर ऑफ टेस्टिस आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, और ये रहा स्क्रोटम। स्क्रोटम होता है आउटर मोस्ट लेयर और सैक लाइक स्ट्रक्चर। तो स्क्रोटम का काम क्या होता है, टू स्टोर टेस्टिस। ओके, तो अच्छा सा डायग्राम बना लो फटाफट, और हाथ तेज रखना डायग्राम बनाने में, बहुत सारे बनेंगे। और इस कॉर्नर पे लिखा है इसे लिख लो। आज यहाँ गर्मी बहुत है, तुम्हारे वहां वेदर कैसा है,
मैम मैम लाइट चली गई। यहाँ नॉर्मली है बारिश भी है। ह्यूमिडिटी सी हो रही है, बाहर गर्मी बहुत ज्यादा है। हो गया तो मुझे बताओ। यो मैम। ठीक है, यो मैम। ये ना चैप्टर मुश्किल नहीं है, चैप्टर आसान है। क्यों? क्योंकि हमें ह्यूमन रिप्रोडक्शन तो पढ़ना है, हम लोग अपनी बॉडी से भी रिलेट कर लेते हैं, तो हर किसी के लिए चैप्टर पढ़ना आसान होता है। लेकिन इस चैप्टर में इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है ना, तो बीच बीच में पॉइंट आएगा जहां पर टर्म्स बहुत सेम लगेगी। तो जब मैं तुमको बोलूंगी ना ये टर्म बहुत सेम है, इसको अलग अलग लिखना है, ये तो उस पर बहुत अच्छे से ध्यान देना, ठीक है। और जब मैं तुम्हें बोलूंगी कि अगला लेक्चर मत मिस करना, तो उस दिन अगला लेक्चर मत मिस करना। एक टाइम आएगा जब यहाँ पे टॉपिक स्टार्ट होगा, जहाँ पे तुम्हें लगातार 2 से 3 लेक्चर लगाने पड़ेंगे, तुम्हें तभी समझ आएगा, नहीं तो समझ नहीं आएगा। आई कैन गारंटी दैट, नहीं समझ में आता। तो इसलिए जब मैं वो बोलूंगी तो इंस्ट्रक्शन ढंग से फॉलो कर लेना, बस तुम इतना करना, इस चैप्टर में इंस्ट्रक्शन ढंग से फॉलो कर लेना, फिर हो जाएगा, ठीक है। यो तो मैम। घबराना मत, बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, इट्स एन इजी चैप्टर। ये लंबा है लेकिन इजी है ना। जो डिफिकल्ट होता है वहां दिक्कत है। देखो टेस्टिस भी है तो उनके पास भी तो अपनी ब्लड सप्लाई होती है ना, तो अगर आप देखोगे आपको यहाँ से ब्लड सप्लाई मिलेगी, है ना? तो यहाँ पे ब्लड सप्लाई है, और टेस्टिस जाके खुलती है पीनस के अंदर। तो देखो ये पूरा का पूरा स्क्रॉटम है, मैं यहाँ से लेबल करती हूँ, पूरा का पूरा स्क्रॉटम है। स्क्रॉटम के अंदर आपको टेस्टीज मिल रही है, ठीक है, 2 टेस्टीज आपको यहाँ पे मिल रही है, राइट। उसके बाद आपको एपिडेडमस और वास डिफरेंस स्ट्रक्चर मिल रहे हैं। कोई बात नहीं, तो आपको इतना देख के पता चल रहा है, चलो छोड़ो छोड़ो, इतना समझ में आ रहा है कि टेस्टिस के पास ब्लड सप्लाई होगी, क्लियर है ना इतना? मैम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब आओ, अगर हम ये, मैंने आपको फ्रंट व्यू दिखाया है ना, ये हमारा फ्रंट है। हाँ बेटा, डाउट है? नो मैम, मिस्टेक सो। कोई बात नहीं। अब साइड व्यू देखते हैं। क्यों जरूरी है? जरूरी है, साइड से लेवल करना। किसी भी स्ट्रक्चर को साइड व्यू से देख के लेवल करना बहुत मुश्किल काम है एक्चुअल में। तो ये है साइड व्यू। अगर आप ध्यान से देखोगे देन यू विल सी दिस इज अ टेस्टिस, सॉरी दिस इज अ पीनस। तो दिस इज अ पीनस, नॉट पाइनस। पाइनस वाज अ ट्री, राइट। पाइनस में जो उसके पोलन ग्रेन होते हैं, वो उसकी खास बात क्या थी? विंग्ड पॉलन ग्रेन। विंग्ड पोलन ग्रेन। और उसके रूट्स में कौन सी एसोसिएशन दिखती है? माइकोराइजा। माइकोराइजल एसोसिएशन। वेरी गुड रिया, अपूर्वा, वेरी गुड, शाबाश। ये रहा मेरा स्क्रॉटम, है ना। और ये रहा मेरा, ये जो ऊपर इसकी थ्रेड जा रही है जिसको कनेक्ट कर रही है कहीं ना कहीं, पीनस में आके अंदर खुलेगी, राइट। तो चलो कोई बात नहीं, अभी आपको याद नहीं रहा, ये दिस इज एन, इतना समझ में आया ना, इतना स्ट्रक्चर। अब देखो इसने पता क्या किया इस पिक्चर में, इतना डायग्राम, इतना डायग्राम, इसने इसको यहाँ पर मैग्नीफाई कर दिया, ठीक है। तो जब इसने यहाँ पे मैग्नीफाई किया तो दिस इज वन टेस्टिस, ठीक है जी, दिस इज वन टेस्टिस। और टेस्टिस के अंदर आपको बहुत अच्छे से दिख रहा है कि ये पूरी कवरिंग है ना, राइट। तो इस पूरी कवरिंग को हम क्या बुलाते हैं? मैं येलो से कर दूं उसको कलर। यो इतना कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर बनाना नहीं है तुमने, डोंट मेक इट, अभी इजी बनाएंगे हम। तुम इसका स्क्रीनशॉट रख लेना, तुम्हें याद होने में आसानी हो जाएगा। इसे कहते हैं ट्यूनिका एल्बिजीनिया, एल्बिजीनी या एल्बिजीनिया, ट्यूनिका एल्बिजीनिया, ठीक है। अब ये तो बड़े बड़े आपको ऐसे लाइनें दिख रही है ना, ये जो बड़ी बड़ी लाइनिंग्स होती हैं ऐसे करके, इन्हें हम कहते हैं लोब्यूल, ठीक है। तो बड़ी वाली जो लाइनिंग है दैट इज ए लोब्यूल। ये वर्ड है जो तंग करेंगे, तो ध्यान से सुनना, लोब्यूल। अब जो ट्यूब होती है ना वो छोटी होती है लोब्यूल्स के कंपैरिजन में, तो इसके बीच में छोटी छोटी ट्यूब्यूल्स है, ट्यूब्स है इसके अंदर, तो इन्हें हम कहते हैं ट्यूब्यूल्स, ठीक है। यानी कि लोब्स के अंदर छोटी छोटी ट्यूब्स मिलेंगी आपको, ओके। काट के दिखाऊं तुम्हें, सही बात, ठीक है। लोब्यूल ट्यूब्यूल समझ में आया? लिख लिया? यो मैम। देखो जिसने नहीं लिखा फटाफट।
Yes, ma'am. यो मैम ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, पहली लाइन है कि ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या होता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स या स्ट्रक्चर। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन किसको कहते हैं, टेस्टिस, ये नीट का क्वेश्चन है, तो छोटी सी बात है लेकिन ये नीट का क्वेश्चन है। और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स हम कहते हैं एक्सेसरी डक्ट्स को, अभी पढ़ी नहीं है हमने तो अभी इसमें बात नहीं करेंगे। एनसीईआरटी में एज इट इज लाइन है कि एक्सेसरी डक्ट्स का पार्ट कौन कौन सा है, तो वो उसमें ऑप्शन देते हैं और एक ऑप्शन में स्टेटमेंट गलत करते हैं, तो ये पीवाईक्यू का क्वेश्चन है और ये सीधा एनसीईआरटी से आया था। ठीक है, तो इस लाइन को हम ध्यान से लिख लेंगे कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस है, सेकेंडरी है एक्सेसरी डक्ट्स। ओके, ये पीवाईक्यू का क्वेश्चन है। Yes, ma'am. जब आप पीवाईक्यू लगाओगे तो आपको मिल भी जाएंगे। नाउ टेस्टिस देखो यहाँ पे मेंशन कर रहा है, जो टेस्टिस है वो प्लूरल है, तो अगर मैं टेस्ट आई वाले लिखूंगी तो वो सिंगुलर है। एक टेस्टिस की बात करूँ, इससे भी मैंने पीछे स्ट्रक्चर पढ़ा ना, मैंने एक टेस्टिस का पढ़ा था ना, तो यहाँ पे वर्ड टेस्टिस आना चाहिए था मेरे। कैसे याद रखोगे, आई तो हम एक बंदे के लिए कहते हैं ना, आई एम दिस, आई एम दैट, तो मैं एक को रिप्रेजेंट करूँ, तो टेस्टिस एक सिंगुलर है। जब ये वो टेस्टिस बोल रहा होगा ES, तो वो प्लूरल बोल रहा होगा। ये चीजें इंपॉर्टेंट होती है, ये चीजें क्वेश्चन रीड करते हुए इंपॉर्टेंट होती है। पूछ रहा हो वो बाई चांस कि नंबर ऑफ मेल गेमेटोफाइट या नंबर ऑफ कौन सा क्वेश्चन बन सकता है इसमें, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इन टेस्टिस, अगर वो टेस्टिस का आई लिख दे तो इसका मतलब वो एक टेस्टिस में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का नंबर पूछ रहा है। अगर वो पूछ रहे नंबर ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का नंबर पूछ ले टेस्टिस ई वाले में, दैट मींस वो दोनों का कंबाइन पूछ रहा है, तो यहाँ नंबर डबल हो जाएगा। दोनों टेस्टिस का कैलकुलेट करोगे ना, तो आपको क्वेश्चन करने में इस चीज का ध्यान रखना पड़ सकता है कि टेस्टिस आई वाला बोला है ई, तो आई से आप याद रख सकते हो कि आई एम टॉकिंग अबाउट जस्ट मी, तो वन पर्सन की बात हो रही है, दैट इज सिंगुलर। ओके, Yo, ma'am. तो लिख लो वन टेस्टिस, मैनी, बोथ। जब बोथ की एक साथ बात हो, मैंने तो नहीं, हम यहाँ पे बोथ ही पढ़ते, ह्यूमन की बात कर रहे हैं। अब इसकी लोकेशन पे क्वेश्चन बनते हैं, ये कहाँ होती है, ये होती है स्क्रोटम के अंदर, जो एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, और ये होती क्या है, आउटसाइड एब्डोमेन कैविटी, तो लोअर एब्डोमेन में होती है ना। देखो यहाँ पर हमने बनाया था ना एब्डोमेन, तो एब्डोमेन से नीचे लेग रीजन था, तो यहाँ पर ये हैंगिंग थी, तो ये लोअर एब्डोमेन में है, तो लोअर एब्डोमेन के लिए ये वर्ड लिखते हैं आउटसाइड एब्डोमेन कैविटी। तो नीट ये लाइन बहुत बार पूछ चुका है, it is present in the abdominal cavity, it is present above the abdominal cavity, it is present outside the abdomen cavity। तो इस तरीके का क्वेश्चन पूछता है, तो रिमेंबर आउटसाइड जो वर्ड है उस पर ध्यान देना आपने। ओके, ये इसकी लोकेशन है। जब भी नीट किसी की स्पेसिफिक लोकेशन बताता है ना एनसीईआरटी, नीट वाले वहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा डालते हैं। अब जो आपकी टेस्टिस होती है ना मेल के अंदर, उसमें दो मेजर मसल्स होती है, ये है आपका आउट ऑफ एनसीईआरटी वाला पार्ट, लेकिन इससे क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो दो मसल्स है टेस्टिस के अंदर जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। चले, Yo, ma'am. तो ये ऐसे चार्ट बना के नीचे लिख लो, क्रिमेस्टर मसल एंड डार्टोस मसल लिखो, फिर मैं आगे समझाती हूँ। Yo, ma'am. Done. हो गया तो थम्स अप कर दी। ओके, चलो, तो टू मेजर मसल्स यहाँ पे, क्रीमेस्टर मसल एंड डार्टोस मतलब मसल्स। अच्छा मुझे बताओ, अगर कोई तुम्हें डांटता है बहुत ज्यादा, तो तुम क्या करते हो, कोई डांटता तो बाहर जाके लड़ने लग जाते हो, छुप के बैठ जाते हो, बिल्कुल पर्सनल हो जाते हो, पर्सनली अपनी स्पेस में चले जाते हो। Ma'am, personal. पर्सनल हो जाते हैं ना, एक तरह से हम छुप जाते हैं, है ना, कोई डांटता ही चला जा रहा है, डांटता ही चला जा रहा है, और तुमको पता है तुमसे बड़े आर्ग्यूमेंट भी नहीं कर सकते, तो फिर तो छुप जाते हैं, ठीक है आप डांट लो, हम अपने आप को हाइड कर लेते हैं, ऐसे ही होता है। Yo, ma'am. तो डांटो से हम याद रखेंगे डांटना, डांट खाने पर हम कहाँ जाते हैं, पर्सनल हम अपने रूम में चले जाते हैं, लिख दूं, देखो निमोनिक बना के या फिर कोई स्टोरी बना के हम इसलिए याद करते हैं क्योंकि डिफिकल्ट क्वेश्चंस ऐसे याद होते हैं। अभी हम नीट का क्वेश्चन तो हो गए, पेपर हो गया उसका, तो नीट के कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो हमें वो स्टोरी से याद थे, जैसे डेटा बेस्ड क्वेश्चन थे। अब एक क्वेश्चन अभी मैं थोड़े टाइम पहले मॉक कर रही थी, तो उस पर क्वेश्चन आ रखा था कि ग्रीनलैंड पे कितनी पॉपुलेशन होती है प्लांट्स की। अब ग्रीनलैंड पे कितनी पॉपुलेशन है प्लांट्स की, मुझे ऐसे थोड़ी डेटा याद हो जाएगा, मैं भगवान थोड़ी हूँ। लेकिन हम लोगों ने कॉन्सेप्ट इकोलॉजी में एक कहानी की तरह याद किया था
कि हम पहले न्यूयॉर्क गए थे, फिर उसके बाद हम लोग हम पहले अमेजोन गए थे, फिर न्यूयॉर्क गए थे, फिर हम ग्रीनलैंड जाते, फिर हम इंडिया जाते। तो हमने ऐसे टूर बना के करा था कि ग्रीनलैंड पहुंच के नंबर कम हो जाता है। सो आई रिमेम्बर कि वहां पे नंबर कम हो गया। सो मुझे खुद भी रियलाइज हुआ कि डेटा ना, इतना सारी इन्फॉर्मेशन अगर आप किसी कहानी से याद रखो तो ज्यादा इजी याद रहती है, क्योंकि हमें कहानियां नहीं भूलती ना, हमें और चीजें भूल जाए। तो इसलिए जब भी ऐसी कोई चीज है जिसमें हमें चांसेस है खराब होने के, इसके चांसेस है, तो वहां कोई कहानी डाल लो, वो इजी रहता है। तो कुछ कहानियां मैं बना दूंगी, खुद बना लेना, लेकिन कहानियों के साथ याद रखना, फिर ना मजा आएगा और पेपर में याद भी आएगा। ठीक है, ज्यादा प्रेशर मत डालना कि ये डेटा मुझे याद ही नहीं हो रहा। ट्राई टू मेक स्टोरीज, एंड इफ यू आर नॉट एबल टू मेक स्टोरीज देन आस्क मी, हम लोग मिलके बनाएंगे। ओके यो मैम। लेकिन ये मत सोचना कि यार ये नंबर तो मुझसे कभी याद नहीं होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर वो मुझे भी याद हो रहा है तो तुम्हें भी हो सकता है। कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर नहीं है मेरे पास, मैं तो बहुत जल्दी नाम और नंबर भूलती हूँ। तो मैंने कहानी से याद किया, तुम भी कर लोगे, राइट। अब देखो डांटा तो अंदर चला गया ना अपने रूम में, बस ऐसे ही हमें याद करना है कि सबसे बाहर इसकी लाइनिंग आ सकते हैं। सबसे ज्यादा बाहर जो पाउच है दैट इज स्क्रॉटम। स्क्रॉटम के अंदर हमारी टेस्टिस है। अब टेस्टिस में मैं किसकी बात कर रही हूँ? मसल्स की। तो दो मसल्स की पोजीशन आ सकती है। तो जो आउटर सरफेस की तरफ है ना मसल, उसे हम कहते हैं क्रीमेस्टर मसल। ठीक है, तो क्रीमेस्टर मसल आउटर सरफेस की तरफ है, और अंदर की तरफ जो चेस्टिस में मसल है दैट इज डार्टोस मसल। क्रीमेस्टर मसल जो होती है वो स्केलेटल मसल होती है। स्केलेटल मसल का मतलब क्या होता है? जो मैम जो बोन के साथ अटैच होंगी। हम जो हाँ, लोकल मोशन में हेल्प करती है। यस, इनवॉलेंट्री, जिसको मैं कंट्रोल कर सकती हूँ। और स्मूथ मसल मतलब जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। हाँ सॉरी, वॉलेंट्री, वॉलेंट्री मैंने उल्टा बोल दिया। वॉलेंट्री जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, और इनवॉलेंट्री जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, है ना। यो मैम। तो डार्टोस मसल वो है, अब कोई हमें डांट रहा है तो हम उसको कंट्रोल थोड़ी कर सकते हैं कि तू हमें मत कर। तो डार्टोस मसल आर इनवॉलेंट्री मसल्स, व्हाइल क्रीमेस्टर मसल आर स्मूथ मसल्स, राइट। सॉरी, स्केलेटल मसल्स, क्रीमेस्टर मसल आर वॉलेंट्री मसल्स, राइट। तो क्रीमेस्टर मसल बाहर की तरफ है और डांट खाने के बाद हम अंदर की तरफ है, तो पोजीशन याद रहेगी। यो मैम। तो आउटर मोस्ट इज द स्क्रॉटम, हमें वर्ड याद रखना है। और इनर मोस्ट की अगर मैं इनर मोस्ट मसल की बात करूँ तो कौन सी होगी? डार्टोस। ओके डन, यो मैम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लिख लिया, ऐसे बना लो, ऐसे बना लो। मैम जो क्रिएटर मसल्स है वो हमारे स्केलेटन के साथ होंगी। हाँ, क्रीमेस्टर मसल। क्रीमेस्टर मसल स्केलेटल मसल होती है। स्केलेटल मसल का मतलब ये होता है कि हम उसकी थोड़ी मूवमेंट कंट्रोल कर सकें। अब यहाँ पे कोई बोनी स्ट्रक्चर तो नहीं है एग्जैक्टली, लेकिन ये पीछे जाके मिल रही है ना हमारे मेल की बॉडी में इस तरीके से कि इसकी मूवमेंट को बॉडी कंट्रोल कर सकती है। ठीक है, यहाँ पर तो खैर बोन नहीं है कोई। ओके ठीक है, तो मैम ये डार्टोस मसल के नीचे क्या लिखा आपने? स्मूथ और इनवॉलेंट्री मसल। ओके मैम। समझ आ रहा है? यो मैम। यो मैम। जहाँ समझना है पूछ लेना, वही रोक देना, कोई दिक्कत नहीं। इनर वॉल मसल इज चलिए, तो क्रीमेस्टर मसल मूव द टेस्टिस टुवर्ड्स एब्डोमेन ड्यूरिंग कोल्ड, एंड डार्टो मसल डिक्रीजेस द साइज ऑफ द टेस्टिस। देखो इसमें क्या हुआ, देखो ये ना बड़ी टिक्की सी लाइन है। जब सर्दियां आती है, ठंडी के टाइम में जो जो टेस्टिस होती है ना, अगर ये मेल है और उसकी टेस्टिस आउटर एब्डोमेन में होती है, ऐसे हैंगिंग होती है, तो जब सर्दियां आती है तो सर्दियों में क्या होता है, टेस्टिस थोड़ा ऊपर की तरफ मूव कर जाती है, बॉडी के पास आती है। क्यों? ताकि थोड़ी और गर्म रह सके, क्योंकि ठंडियों में ठंड लगती है ना, तो स्पर्म को बनाने के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए, तो टेस्टिस थोड़ा सा ऊपर वो खिसक जाती है। तो ये टेस्टिस जो ऊपर की तरफ मूव कर जाती है, टेस्टिस मूव करी है, तो जो मूवमेंट कराई है वो क्रीमेस्टर मसल ने कराई है। ऐसा नहीं है मेल खुद से मूव करता है, लेकिन उसकी बॉडी हार्मोनल कंट्रोल की वजह से उसकी टेस्टिस को ऊपर की तरफ खींच सकती है, इसलिए हम इसको कहते हैं वॉलेंटरी एक्शन। ठीक है, ऐसा नहीं मेल खुद से खींच लेता है, पर उसकी बॉडी उसको खींच पाती है, तो इसलिए वो वॉलेंटरी कहलाती है। डार्टो मसल क्या करती है, वो डिक्रीज कर देती है साइज ऑफ द टेस्टिस। जो बहुत ज्यादा ठंड होती है ना, तो टेस्टिस का साइज वो डिक्रीज कर देती है ताकि हीट लॉस कम हो पाए। अब साइज डिक्रीज करने का जो एक्टिविटी है, तो वो बॉडी ऐसे कंट्रोल नहीं कर पाती, तो वो इनवॉलेंटरी फंक्शन है। ठीक है, सो दिस इज एन इनवॉलेंटरी वन, दैट वाइल वो वाला वॉलेंटरी है। ओके
यो यो मैम। तो ये वाली बात लिख लेना कि डाटो साइज पे वर्क कर रही है, बाई ट्रिमेस्टर पोजीशन पे वर्क कर रही है। ओके, ये बहुत बार पूछी जाती है डाटोज और केमिस्ट्री के बीच में, और हमेशा कंपैरेटिव ही आता है। मैंने वैसे अकेला क्वेश्चन नहीं देखा, मैंने हमेशा कंपैरेटिव देखे। एक में पानी लेके आई। यो मैम, होगा वो सिर्फ कोल्डर सीजन्स में ही होगा ना? हाँ, यो मैम। ताकि टेम्परेचर थोड़ा बॉडी के पास में गर्म करे। क्या तुम्हें पता है, यू मेक अ गेस टू दिस क्वेश्चन, मेक अ गेस, आंसर चैट बॉक्स में लिखना। हो सकता है ना पता हो, दैट इज फाइन, एब्सोल्युटली फाइन, बट गेस कर सकते हो। ओके, ओके, बच्चे ज्यादा, आंसर कम है, पर नीता के बाद कोई नहीं। जगदीश, पढ़ा था तुमने क्या पहले? नो मैम। ओके, हाउ मेनी टाइप ऑफ सेल्स आर देयर इन द टेस्टिस? तो एक तो टेस्टिस के अंदर जर्म सेल होगा, जो हमें पता है स्पर्म बनाएगा, है ना। एक तो जर्म सेल हो गई, जर्म सेल के टाइप होंगे। दूसरा हमारे पास ऐसा सेल होगा जो जर्म सेल को खाना खिला रहा होगा, जैसे सीड में नहीं था एंडोस्पर्म, तो एक तो फूड वाला भी होगा। यो मैम। और एक ऐसा जर्म सेल होगा जो ऐसे हार्मोन सिक्रीट करेगा कि जर्म सेल की प्रोडक्शन हो पाए। तो एक और सेल है जो हार्मोन्स को रेगुलेट कर रहा है, हार्मोनल सपोर्ट दे रहा है, ठीक है, इमोशनल सपोर्ट दे रहा है। तो कितने सेल्स हो गए? 3 आंसर वुड बी 3, 3 ठीक है, 3। तो आंसर वुड बी 3। क्लियर? मैम डायटोस मसल इनवॉलेंट्री कैसे होगा? हाँ जी, डायटोस मसल इनवॉलेंट्री कैसे होगा? इनवॉलेंट्री ऐसे होगा कि उसका फंक्शनिंग ना, कि टेस्टिस का साइज कितना होगा ये मेल खुद कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, तो वो हार्मोन रेगुलेशन के अंदर होता है, इस वजह से इनवॉलेंट्री हो जाता है। यस मैम। डोंट वरी, वो तुमसे इसकी रेगुलेशंस नहीं पूछेंगे, वो हार्मोन रेगुलेशन पूछेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस में, स्पर्म की फॉर्मेशन में, और कहीं नहीं पूछेंगे, ठीक है। बस तो मसल्स के नाम आते हैं और उसमें कंपैरिजन आ जाता है, वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री कौन सा है, ठीक है, और पोजीशन। चलो 3 लिख दिया इसका आंसर। यो मैम। हम सबको अब हम इस सबको बारी बारी पढ़ लेते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा थोड़ी, तो तुम तुक्का मारा है ना, जब आप इसको बारी बारी पढ़ लेते हैं। ऑलराइट, ऑलराइट, तो चलो टेस्टिस का स्ट्रक्चर थोड़ा सा पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो एक टेस्टिस लिखनी है मुझे, क्या स्पेलिंग लिखनी? यस। मैं मतलब आई, आई इज सिंगुलर, तो TIS, ठीक है, आई वाला मतलब एक, राइट। तो सबसे पहले मैं बाहर वाली लेयर बना लेती हूँ, येलो से बनाती हूँ, पिछली बार येलो से बनाई थी। स्क्रॉटम बनाया यहाँ पे, स्क्रॉटम नहीं बनाया, ये इसी एंगल में बनाती हूँ, अलग अलग बनाऊंगी ना तो कंफ्यूजन हो जाएगी। तो सबसे बाहर वाली लेयर थी जो टेस्टिस की, स्क्रॉटम के अंदर तो पड़ी है, तो मैं स्क्रॉटम नहीं बना रही, ठीक है जी। सबसे बाहर वाली जो लेयर थी उसका नाम क्या था? ट्यूनिका ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, है ना, साथ साथ बना लेना। अब मैं इसमें कंपार्टमेंट्स बना दे रही हूँ, ठीक है, डब्बे बनाते हैं। जो बड़े वाले डब्बे हैं उनको हम क्या बुलाते हैं, लोब या ट्यूब? लोब्यूल, तो इसे हम बोलते हैं सेमिनिफेरस, ये इन्हीं का नाम है, सेमिनिफेरस लोब्यूल। आपको सीधा क्वेश्चन आएगा
कि स्पर्म की मूवमेंट कहाँ से होती है। अगर आपको नेमिंग नहीं आती ना वो क्वेश्चन खराब हो जाएंगे, ठीक है जी। ये होगा सेमिनिफेरस लोब्यूल। अब ट्यूब्यूल उन्होंने ऐसे बनाई है, ठीक है। ट्यूब्यूल जो होती है ना वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगी आपको मैक्सिमम पिक्चर में। हम इसको थोड़ा सा सिंपल कर देते हैं ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग तो हो ना, कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम तो ऑलरेडी है। तो एक लोब्यूल के अंदर ज्यादा ट्यूब्यूल्स होती हैं, एक लोब्यूल के अंदर काफी सारी ट्यूब्यूल्स होती हैं, तो हम इन्हें बनाते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। सब जाके साथ में खुल रही हैं बाहर, ओके। तो ये मेरी रही सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अब एक पॉइंट आएगा जहां पे ये सारी की सारी इकट्ठी हो रही होगी, है ना, सारी ट्यूब्स खुल रही हैं एक जगह पे जाके, क्योंकि देखो इसके अंदर सारा स्पर्म बनना है और स्पर्म ने आगे जाके पीनस में जाके खुल जाना है, तो उन्होंने कहीं जाके तो कलेक्ट होना ही होगा। तो ये बड़ी बड़ी से सारी ट्यूब्यूल जहां वो जाके कलेक्ट होके छोटा सा नेटवर्क बनाती है। नेटवर्क इज लाइक जैसे स्पाइडर का वेब नहीं होता, कुछ इस तरीके से। यो मैम। तो ये जो वेब लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है इसे हम बुलाते हैं रेटी, रीड टेस्ट। रीटी या रेटी टेस्टिस, ओके। तो रेटी टेस्टिस किसी और टाइप की टेस्टिस नहीं है, टेस्टिस के अंदर एक स्ट्रक्चर है जहाँ पे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल आके इकट्ठी सी हो गई है, ओके। यो मैम। अब ये यहाँ पर एक साथ और खुलेंगी, तो एक साथ को होकर ये आगे जहाँ खुल रही है उस स्ट्रक्चर का नाम क्या है? वास वासा एफरेंट। वासा एफरेंशिया कि यो डिफरेंशिया? अच्छा मेरे को बात एफरेंट। बताओ, एफेरेंट और डिफरेंट में अच्छा असेंडिंग और डिसेंडिंग में क्या फर्क होता है? मैम जो असेंडिंग होती है वो और डिसेंडिंग नीचे असेंडिंग मतलब होता है छोटे से बड़ा, यो मैम। यानी कि अगर मैं नंबर 1 से लेकर नंबर 10 की तरफ जाऊं तो असेंडिंग ऑर्डर है, और डिसेंडिंग का मतलब होता है बिग टू स्मॉल, बड़े से यानी 10 से मैं 1 की तरफ जा रही हूँ, राइट। इतनी बात कहीं साइड में लिखेंगे, लिखो लिखो, इतनी बात साइड में लिखो। और ये डायग्राम बीच में कॉपी के बनाना और बड़ा बड़ा बनाना, ठीक है। यो मैम। क्लास ज्वाइन हो गई है स्नेहा? ओके ऑलराइट, चलिए ओके यहीं आते हैं हम। हाँ जी, अब आता है हमारे पास वासा इफ्रेंशिया डिफरेंशिया। डिफरेंशिया डिफरेंशिया फ्रेंशिया डिफरेंशियल। तो अलग अलग आंसर बोल दिया तुमने, मैं कंफ्यूज हो गई। मैं चलो माफ उससे कर पहले दूं। कोई बात नहीं, उससे पहले मैं यहाँ का डायग्राम बनाती हूँ, पैसेज में आ जाएगा ना, डोंट वरी, बताती हूँ। पहले इधर आते हैं, इसको कंप्लीट करते हैं। देखो ऐसा क्या हुआ कि ये जो पूरी की पूरी सेमिनिफेरस हमारे पास ट्यूनिक एल्ब्यूजिनिया था, उसके पास ये सेमिनिफेरस लोब्यूल बने कैसे? तो होता कुछ नहीं है, अगर मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफाई करके दिखाऊं ना, तो एक्चुअल में यही अंदर की तरफ फोल्ड हुई थी ट्यूनिक एल्ब्यूजिनिया, ठीक है। और यही अंदर की तरफ फोल्ड होके ना टेस्टिस को कंपार्टमेंट में चेंज कर देती है, तो एक्चुअल में ये इसकी इनफोल्डिंग होती है। वैसे तो ऐसा मैंने कोई क्वेश्चन देखा नहीं अभी तक, लेकिन कहीं पूछ ले तो याद रखना कि जो आउटर लेयर थी ना उसी की इनफोल्डिंग ने ये अलग अलग स्ट्रक्चर बना दिए, समझ आई? यानी ये कुछ बीच में ऐसे कोई, यो मैम। ओके चलो बहुत बढ़िया, इतना डन है। अब एक बार वो तीनों सेल्स देख लेते हैं कहाँ पर थे, ठीक है। तो मुझे बताओ जो स्पर्म बनाने वाले जर्म सेल्स होंगे, जर्म सेल्स होंगे वो देखो, जो भी यहाँ इन ट्यूब्स में बनेगा, मैं व्हाइट कलर से दिखा रही हूँ, जो भी यहाँ इन ट्यूब्स में बनेगा, दिख रहा है ना सबको व्हाइट? यो मैम। जस्ट गिव मी 1 मिनट, एक मिनट, फिजिक्स के सर का मैसेज आया, जस्ट 1 मिनट।
फिजिक्स की क्लास है आपकी मेरी क्लास के बाद? बेटा नहीं, फिजिक्स की क्लास नहीं होगी अभी। सर का टेक्स्ट मैसेज आया है, आई थिंक वही नीट का नेट का इशू होगा वहाँ पे। यस मैम। एक में मैं फॉरवर्ड कर देती हूँ। उन्हें बता देती हूँ। चलिए, ओके बेटा। अब देखो, जो भी यहाँ पे बनेगा वो जाएगा सीधा रेटी टेस्टिस में। रेटी टेस्टिस से वो आगे जाएगा इफेरेंट, डिफरेंस, एपिडेडमस, तुम बताओगे मुझे, आगे जाएगा। तो जो भी यहाँ बनेगा वो आगे जाएगा। तो मुझे बताओ कहाँ पर स्पर्म बनने चाहिए, इसके अंदर या बाहर? मैम हाँ, तो यहाँ पे हम लिखेंगे हमारे जर्म सेल्स। नीट का डायरेक्ट क्वेश्चन है लोकेशन पे, डायरेक्ट क्वेश्चन है लोकेशन पे। तो जर्म सेल अंदर है, अगर ये अंदर बैठे तो इनको खाना खाने के लिए इन सेल्स के बाहर लोब्यूल में होने चाहिए सेल्स, या खाना बनाने वाले सेल इनके पास होने चाहिए? इनके पास तो इन्हीं के पास वो सेल प्रेजेंट होते हैं और इनके हम बुलाते हैं, उन सेल्स को हम बुलाते हैं सर्टोली सेल्स, है ना, क्योंकि वो ऐसे टो करके चलते हैं अपने पास खाने की बोरियां, ठीक है, सर्टोली सेल्स। तो वो भी होंगे हमारे सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के अंदर। तो लोब्यूल के पास वो सेल प्रेजेंट होते हैं जो हार्मोन सिक्रीट करते हैं, हार्मोन सिक्रीटिंग सेल्स, ठीक है। तो हार्मोन सिक्रीटिंग सेल्स हम यहाँ बनाते हैं और इन्हें हम बुलाते हैं लेडिक सेल। लेडिक सेल्स। इन्हें अलग अलग नाम भी है इनके, पहले एक तो याद करो, राइट। तो 3 सेल्स कर लिए हमने। मैम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर ले, बहुत सारा हो गया नहीं, सिंप्लीफाई करके करना चाहिए हमें हमेशा, जो दिक्कत होगी। तो ये मेरा है, मुझे लगता है इसकी ना लिप खराब हो गई, ऐसे स्क्रॉल करूँ ना अजीब सी साउंड आ रही है, हर्ट्स माय टीथ। तो सबसे बाहर वाला था सेमिनिफरस ट्यूब्यूल है लोब्यूल? लोब्यूल के अंदर कौन से सेल पड़े हैं? जर्म सेल। लेडिक सेल्स। फिर अंदर पड़ी हमारी बहुत सारी ट्यूब्यूल्स, सही बात है, ये है मेरी सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स। और ट्यूब्यूल्स के अंदर कौन से 2 सेल पड़े हैं? जर्म सेल। सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल्स एंड दूसरे जर्म सेल्स जर्म सेल्स। जर्म सेल्स। ये लिख लो, ये नीट का 4 नंबर का क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है यहाँ से लोकेशन पे सिर्फ। तो मैं कह सकती हूँ ना, अगर मैं इसको बना दूं, इसके पास और भी तो होंगे ना सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स, तो 2 सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के बीच में आपको मिल रहा है ना लेडिक सेल, राइट, दिख रहे हो ना आपको, बीच बीच में कहीं कहीं पड़ा है। तो लेडिक सेल्स को इसलिए हम एक और नाम से जानते हैं, तो मैं इस तरफ लिख देती हूँ, ठीक है, ताकि इजी हो जाए हमें। तो लेडिक सेल का एक और नाम है, क्योंकि बीच बीच में मिलते हैं इसलिए हम इन्हें बुलाते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स लेडिक सेल्स और इंटरस्टिशियल सेल। तो इसका नाम मत भूलना, सबसे ज्यादा बच्चे इसी में कंफ्यूज होते हैं, लेडिक सेल किसको बोलते हैं, इंटरस्टिशियल सेल किसको बोलते हैं, सर्टोली सेल किसको बोलते हैं। देखो, सर्टोली वो है जो टोली बना के जा रही है खाने की बोरियां लेके, तो सर्टोली सेल खाने वाले थे, उनका और कोई नाम नहीं। लेडिक सेल के साथ हम इंटरस्टिशियल करते हैं क्योंकि वो बीच बीच में पड़े होते हैं सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के, राइट। यो मैम। इन तीनों को एक साथ याद मैम रखना। नर्स सेल किसे बोलते हैं? कौन से? नर्स नर्स से सर्टोली सेल्स को ही बोलते हैं, क्योंकि खाना देती है ना, तो जैसे नर्स देखभाल करती है ना, वैसे। तो सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन आती है ना वो इसी में आती है, लेडिक सेल और इंटरस्टिशियल और सर्टोली, इसलिए मैंने तीनों मेंशन करे अभी। मैम जो आपने ट्यूब्यूल लिखा उसके साथ सेमीफेरस ट्यूब्यूल्स आएगा? हाँ हाँ, और ऊपर भी सेमिनिफरस लोब्यूल आएगा। ओके, यो धीरे धीरे समझ आ रहा है? यो मैम। तो तुम्हारा होमवर्क क्या है? एनसीईआरटी खोल लो, खोलो एनसीईआरटी, खोलो पेज, बताओ मुझे फर्स्ट पे। हाँ बेटा, पूछ, क्या डाउट है? मैम कुछ नहीं, मैं आपको पेज नंबर बता रही थी। ओके, मेरा ना अपना मीटिंग अपने आप एंड हो गई बीच में से, पता नहीं कहाँ गई। एक सेकंड, 1 मिनट, मुझे दिख नहीं रहा तुम्हारे मैसेज, क्लियर कर रहे हो तो मैं देना। हाँ, अब मुझे दिख रहा है मैसेज, मैं दिख रही हूँ, कैमरा चल रहा है ना, ठीक है, सॉरी।
पेज नंबर बता बेटा कौन सा है? 42 26 ठीक है, जो ओल्ड वाला है उनका 42 है, दूसरों का कौन सा है? 26 27। खोलो, पहला पेज आपको दिख रहा है, इसमें आपको लिखा है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यो है ना? मैम। पहले पेज में आपको लिखा है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और आपको साइड में व्यू दिखाया है, राइट? यस मैम। फिगर 2.1 ए लिखा है, करेक्ट? यो मैम। ये तो मैं एक्चुअली फोन के कैमरा से भी आपको दिखा सकती हूँ, आई होप इसे दिखा होगा, दिख रहा है ये? नो मैम। अब दिख रहा है? नो मैम। नो मैम। ओके, एक सेकेंड, अब दिख रहा है? नो मैम। ब्लैक दिखाई दे रही है आपकी। क्या दिख रहा है? मैम स्क्रीन ही नहीं दिखाई दे रही। हमें स्टोर है। ब्लैक स्क्रीन दिखाई दे रही है आपकी। दिखाई दे रही है, बहुत बढ़िया, कमाल होगी ये तो। अब दिख रहा है? नो मैम। नो मैम। बताओ, ये तो और गड़बड़ हो गई। अब नो मैम। मैम अभी भी दिखाई दे रही। अभी भी नहीं दिख रही? नो मैम। नो मैम। यार बोर्ड नहीं दिखाई दे रहा तुमको? दिखाई दे रहा है। आप नहीं दिखाई दे रही थे वो। मैं अब आप नलायको, मैं बोर्ड की बात कर रही हूँ, तुम कह रहे हो मैं नहीं दिखाई दे रही। मैम बोर्ड मैंने तो कैमरा बंद कर रखा था ना, बोर्ड तो दिख रहा है ना? यस मजाक कर तो मेरे साथ है। देखो ये साइड में व्यू दिख रहा है और एक सेंटर का व्यू दिख रहा होगा, है ना? नो मैम। मैम आप ऐसे बता दो। ऐसे कैसे बता दूं यार, एक्चुअली पता है क्या है, मैं मैम कैमरे से बता दो, बुक नहीं है फिलहाल इस घर पे। एक्चुअली ना, मैंने ना मेरे स्कूल का ना शायद असाइनमेंट था, ये मेरी बुक ना स्कूल टाइम की है, तो मेरा ना स्कूल का असाइनमेंट था और मेरे को लगता है कि मेरे को ना रात को याद आया कि फोटो लगानी है उस असाइनमेंट में। तो क्या है ना, इस चैप्टर के ना डायग्राम ना कटा हुआ है मुझे लगता है मैंने एनसीईआरटी से फोटो काट के लगाई होगी, तो यहाँ कोई फोटो है ना भाई, वो फोटो पे टिक कर लो, इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अब तो मैं एनसीईआरटी पूरी ऑनलाइन पढ़ती हूँ मेरे को खुद को- मैम पेज नंबर क्या है? बेटा पेज नंबर 43 42 42, अच्छा 42 ये वाली डायग्राम है। हाँ यही वाला, हाँ यही वाला फ्रंट व्यू है ये इसका। इसके साथ में देखना, कॉपी पे देखो, स्क्रॉटम बोल्ड में दिख रहा है यो मैम। यही पे। हाँ बेटा बस प्रीति समझ गया हम। यो मैम। टेस्टिकुलर लोब्यूल दिखा है? टेस्टिकुलर लोब्यूल सेमनिफरस लोब्यूल का ही दूसरा नाम है। सेमनिफरस ट्यूब्यूल दिख रहा है? यो दिख रहा है? मेल जर्म सेल दिख रहा है? मैम मेल जर्म सेल के ब्रैकेट में क्या लिखा है? स्पर्मेटोगोनिया दिख रहा है? यो मैम। हाँ, यो मैम। ये लिख ले, स्पर्मेटोगोनिया। उसके साथ देख नीचे सटोली सेल दिख रहे हैं? यो मैम। यहाँ पे नर्स सेल नहीं लिखा ना, लेकिन तुमने मुझे बता दिया एक बार से, फिर से याद दिलाया कि मैम नर्स सेल भी तो था इसका नाम, यार नर्स सेल लिख लेते हैं हम, नर्स सेल्स। उसके नीचे देख इंटरस्टिशियल सेल और लेडिक सेल दिख रहा है? यो मैम। शाबाश, ये सारी टर्म्स हमने कर ली। यो मैम। अब देख ये लास्ट पैराग्राफ देखो सारे, द मेल सेक्स एसेसरी डक्ट लिखा है वहां पे। यो मैम। तो अब हम लोग डक्ट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है जी? तो अब हम यहाँ से डक कलेक्ट करेंगे, तो पीछे जाते हैं इस पिक्चर में, और यहाँ लिखे थे ना एसेसरी डक्ट्स, तो एसेसरी डक्ट्स को पढ़ते हैं क्योंकि नीट में एग्जैक्टली इस लाइन से क्वेश्चन आया। तो मुझे बताओ मेल सेक्स एसेसरी डक्ट्स के नाम बताओ। वास एफरेंशिया वास वासा है कि वास? रेटी स्टार्ट कहाँ से हुआ, स्टार्ट कहाँ से हुआ? टेस्टिस। देखो देखो सुनो, चुप करो सारे, जब भी स्टार्ट होता है ना जिससे एग्जैक्टली सेम ऑर्डर में तुम्हें 4 नंबर का क्वेश्चन मिल जाएगा, मैं शर्त लगा सकती हूँ इस बात पे कि आपको 4 नंबर का क्वेश्चन इसमें मिलेगा इन द सीक्वेंस, तो सीक्वेंस नहीं खराब करनी। रेटी टेस्टिस के बाद कौन सा आया? इफ्रेंशिया डिफरेंशिया? डिफरेंशिया ना। उसके बाद एपिडिडाइमस, फिर डिफरेंशिया,
है ना। यो मुझे पता कैसे रहेगा इफरेंशिया डिफरेंशिया याद, मुझे ऐसे रहेगा कि अगर ये ए है, अगर ये बी है, अगर ये सी है, तो डी हमेशा 4th नंबर पे आता है। तो जब मैं एसेसरी डक्स लिखूंगी, जो 4th नंबर पे डी आता है वो वासा डिफरेंशिया। ठीक है, यो मैम। सीक्वेंस याद रखना, सीक्वेंस याद रखना, सीक्वेंस पे क्वेश्चन आएगा। तो अब तो मुझे बता सकते हो ना कि जब मैंने रेटिक टेस्टिस बनाई थी उसके बाद मुझे क्या बनाना था, वासा रिफ्रेंशिया। डिफरेंशिया, है ना, इफरेंशिया। ये लिख लिया था सबने ना। यो मैम। ठीक है, तो आप पे जो नीट का क्वेश्चन था वो ये कि जो एसेसरी डक्ट्स होती है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेसरी डक्ट। तो ये सारी लाइंस के साथ उन्हें इजैकुलेटेड डक्ट डाल दिया था। तो इजैकुलेटेड डक्ट वाज नॉट द एसेसरी डक्ट, तो वहां पे वो कट गया था। ठीक है, तो समझ में आया। इस लाइन को अंडरलाइन करो, और ये PYQ है, तुम्हें मिल जाएगा। नाम नहीं मुझे याद आ रहा कौन सी ईयर का है, लिख लिया। यो मैम। यो बहुत बढ़िया। इसे अंडरलाइन करना है। क्या? मैम आपने बोला कि अंडरलाइन कर लो। हाँ, द मेल सेक्स एसेसरी डक्ट्स इंक्लूड रेटिटेस्टी, वास डिफरेंशिया, एपिडिडमस एंड वाट डिफरेंस। ये वाली लाइन मिली तुझे? यो मैम। हाँ, अंडरलाइन कर इसे। तो अब तुम ये 2 पेज पढ़ के आ सकते हो ना कल। यो मैम। तो कल तुम ये दोनों पेजेस पढ़ के आना। ठीक है, कल ये वाला ऑर्डर पढ़ के आना। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फीमेल सेक्स ऑर्गन के स्ट्रक्चर, सॉरी कल हम स्पर्मेटोजेनेसिस करेंगे, स्पर्म बनाएंगे। तो पेज नंबर 49 खोलना जरा। ये वाला डायग्राम लिखना कहाँ पर है, जो फ्लो चार्ट से बने हैं। यस ये वाला डायग्राम ना अपनी कॉपी में 3.8 वाली फिगर मेल वाली बनाकर आना। स्पर्मेटोजोआ स्पर्मेटोगोनिया वाली है ना, वो फिगर ना अपनी कॉपी में बड़ी से बनाकर आना सेंटर में। ठीक है, मैं आपको सॉल्व करवाऊंगी। यो मैम। ओके, होमवर्क क्लियर सबको? यो मैम। कोई दिक्कत हो रही है? जिसकी अटेंडेंस हो गई है वो हाँ बोलो बोलो बोलो। मैम सब चुप करो, बोलो, तुम क्वेश्चन पूछो। मैम आप होमवर्क एक बार एक हाँ स्नेहा बोल। नीता वो नीता। मैम आप एक बार होमवर्क रिपीट कर सकते हो, नेटवर्क इशू। हाँ कोई बात नहीं, होमवर्क है आपका कि एनसीईआरटी में फर्स्ट 2 पेजेस पढ़ के आने। ठीक है, इस चैप्टर के। और आपका ये वाला डायग्राम है ना, ये वाला डायग्राम है, दिख रहा है? ये मेल वाला जो डायग्राम है ना, इसको एक कॉपी अपने कॉपी के पेज पे सेंटर में बनाकर आना, खुला खुला। मैं कराऊंगी ना तो अच्छे सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, और क्या क्वेश्चन था स्नेहा? मैम सेम क्वेश्चन था। अच्छा ठीक है, जिसका अटेंडेंस हो गया वो जा सकता है। नो प्रॉब्लम बेटा, थैंक यू, नो प्रॉब्लम, मिलते हैं। ओके, बाय बाय। कामिनी, नामिका, थैंक यू मैम, बाय मैम। नामिका, हीना, थैंक यू मैम। वेलकम बेटा। स्नेहा, शिवांगी, नामिका, पलक, पलक नहीं है, प्रेजेंट। कोई तो पलक भी नहीं है। दिव्य ज्योति, आशीष। ये बच्चा रेगुलर होता है ना, उसका खुद ही मार्क्स में फर्क आ जाता है। देखो आज तो बहुत बच्चे आए हैं, समझ आया तुम लोगों को चैप्टर? यो मैम। सारे टर्म